ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। इस प्रकार हमने परमपिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम और विभिन्न मंत्र का उच्चारण किया। वंदना पूर्ण। अब हम जो है ये परम उपस्थिति को नमन करते हुए हम सर्वप्रथम अपने योगाभ्यास को करते हैं। तो अर्ध ताड़ासन की स्थिति में आ जाएं। अर्ध ताड़ासन करें। ये बहुत बढ़िया है हमारी अकलन जकलन को निकालने के लिए। और फिर आप ताली बजा लें। बहुत बढ़िया। इस तरह से हम अपने गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए अपनी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। अब हम योगिक जॉगिंग के लिए खड़े हो जाएं। थोड़ी जगह की कमी रहेगी पर थोड़ा सा कर लेते हैं। पहले दूसरा, अपने मन में 20 तक गिनते गिनते रहो। तीसरे पैर को ऊपर उठाएंगे। चौथे, इसको हम 2 स्टेज में करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब थोड़े और मध्य तक जाएं। इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर पूरा कर लें। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। अगला, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ लंबे, और धीरे धीरे, पहले थोड़ा सा कम, फिर ज्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब और ज्यादा बैठ करिएगा। जो बैठ सके वो बैठें, बैठ सके वो बैठ के करें। बहुत झुक जाएं, बहुत बढ़िया झुकिए। ऐसा। अगली, दोनों हाथ कमर पर, और आगे के पैर को झुकाते हुए पीछे का पैर सीधा रखेंगे, सीना आगे निकाल के रखेंगे। बहुत बढ़िया। 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10। अब जो है, हम एक हाथ करेंगे और झुकते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। त्रियक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरह से अब हम पीटी करेंगे। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। थोड़ा जल्दी जल्दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। थोड़ा अपनी सांसों को नॉर्मल करें, घूम लें। चलिए, अब हम सूर्य नमस्कार की ओर चलते हैं। पहले धीरे धीरे करेंगे। 1, 2, 3, प्रयास करें हमारा सिर घुटने से लग जाए। 4, बायां पैर पीछे, दाहिना पैर आगे। हाथ, अंगुलियां, ये पैर जो खड़ा है ये बराबर है और सामने की ओर देखें। अगली आसन 5 हो गई है। 6, साष्टांग। 7, भुजंगासन। ऊपर देखे आसमान की ओर। आपकी रीढ़ की हड्डी पर जो दबाव पड़ रहा है उसको महसूस करें। बहुत सुंदर। पर्वतासन पर जाएं। नाभि को देखने का प्रयास करें, एड़ी जमीन पर टिकी रहे। अब बायां पैर आगे लाइए और सामने ऊपर देखें। दोनों पैर बराबर। और आप अगला ऊपर उठ जाएं और प्रार्थना से
इस तरह से हमने बहुत धीरे धीरे सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। अब हम जो है गिनती से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब आप बैठ जाएंगे। इस तरह से हमने जो है यौगिक जागरण और सूर्य नमस्कार के अभ्यास किए। अब हम जो है आसन की ओर चलते हैं। आसन में हम सर्वप्रथम मंडूक आसन को हम करेंगे। सब लोग जो है वज्रासन पर आ जाएं। और मंडूक आसन के लिए वज्रासन में बैठकर दोनों मुट्ठी अपनी नाभि के पास लगाएं। गहरी लंबी सांस लें। सांस को छोड़ते हुए आगे झुक जाए और लगभग 30 स्ट्रोक हमें कपालभाति के लगाना है। झुक जाइए और यहीं पर सामने देखते हुए 30 स्ट्रोक कपालभाति के लगाएं। वापिस हम आसन कर रहे हैं और आसन को हमें महसूस करना है। दूसरा, बायां हाथ नीचे, उसके ऊपर दायां हाथ। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ दें और नाभि पर रखते हुए झुक जाएं। यहाँ पर भी हमको वही 30 स्ट्रोक लगाने हैं। सामने की ओर देखेंगे। वापस हाथ बदलेंगे। दाहिना हाथ नाभि पर, बायां हाथ उसके ऊपर। गहरी लंबी सांस लो, छोड़ दो, झुक जाइए। वही 30 स्ट्रोक यहाँ पर फिर लगाएं। वापस ये
हमने मंडूकासन के, मंडूकासन के बाद हम करेंगे शशकासन। ये शशांक आसन जो है, शशकासन जो है, गहरी लंबी सांस लें, थोड़ा पीछे झुकें और फिर आगे सांस छोड़ते हुए यहाँ यहाँ पर भी आप वही 30 स्ट्रोक लगा लें। वापस इसके बाद हम जो है वक्रासन की ओर चलेंगे। दंडासन में बैठ करके बायां पैर लंबा, दाहिना पैर आप अपने घुटने, पंजे को घुटने के पास रखें और बाएं हाथ उठाकर दाएं हाथ के, दाएं पैर के रखने के पास रखें और दाहिना हाथ पीछे और पीछे देखेंगे। जितना आप अपने पेट को मत सकें, घुमा सकें, उतना आप पीछे देखें और वही 30 स्ट्रोक यहाँ पर लगें। आप देखेंगे एक तरफ खिंचाव पड़ रहा है, तो ये जो खिंचाव है, ये जो हमारे दूसरी तरफ से करें। दाहिना पैर लंबा, बाएं पैर को घुटने के पास खड़ा करें, दाहिने हाथ को उठा करके बाएं पैर के घुटने पर और बायां हाथ पीछे देखेंगे आप। ये देखिए, अब हमारा खिंचाव जो है दाहिनी तरफ पड़ रहा है और बाएं तरफ भी थोड़ा सा हो रहा है। तो ये इस तरह से हम अपने पेट को में जो हमारे आंतरिक अंग है, आंतरिक अवयव है, उन सबको किसी न किसी प्रकार से सक्रिय कर रहे हैं, उन पे दबाव दे रहे हैं, वापस उनको संकुचन, अंकुचन की प्रक्रिया में ला रहे हैं। अब हम जो है यहाँ पर दाहिने पैर को सीधा करें, बाएं पैर को जंघा के पास ऐसे रख लें और दोनों हाथ ऊपर उठाएं और ऊपर उठा करके हम अपने सिर को घुटने तक ले जाने का प्रयास करें जितना जाए, और यहाँ पर भी रुक करके हम जो है कपालभाति के 30 स्ट्रोक लगाओ। प्रयास करें, जितना हो सके उतना करें। देखिए, आपके पृष्ठ भाग पर तनाव आ रहा है, पेट में सिकुड़न हो रही है, पेट में दबाव पड़ रहा है, पैर जो है उसमें भी खिंचाव महसूस हो रहा है। वापस अब इसी तरह से दूसरे पैर की ओर कर लें। बायां पैर सीधा लंबा करें,
दाहिने पैर को मोड़ करके जंघा के पास लगाएं और वही धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे जाएं और झुक जाएं सांस छोड़ते हुए। दोनों हाथ को पंजे तक ले जाएं, सिर को घुटने के पास ले जाने का प्रयास करें, जितना हो उतना करें। और यहाँ भी 30 स्ट्रोक लगाएं। बहुत बढ़िया। दोनों पैर को खोल लें, फिर से दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, दोनों अंगूठे को पकड़ लें और झुकते जाएं जितना आप झुक सकें। और वही 30 स्ट्रोक। वापस अब जो है हम यहीं से वज्रासन में आकर के और घुटने के बल खड़े होकर के अर्ध चंद्रासन करेंगे। अभी हम आगे झुक रहे थे, अब हम पीछे झुकेंगे। आप इसी से दोनों हाथ को पीछे ले जाएं अपनी एड़ी के पास और झुक जाएं। गर्दन पीठ के पृष्ठभाग पर आप देखेंगे, अभी तक वहां तनाव से वो फैल रही थी, अब हमने उसको और सिकोड़ दी। वापस इस तरह से हमने जो है आसन किए। अब हम पेट के बल लेट कर जो आसन करेंगे, तो हम पेट के बल लेट जाएं और पहला आसन है हमारा मकरा। मकरासन ये आराम का आसन कहलाता है, परंतु अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक एक प्रयोग नुमा आप करें कि अपने बाएं पैर को सीधा रखें और दाहिने पैर को उठा करके अपने हिप पर लगाने का प्रयास करें और बायां पैर आपका सीधा रहेगा। और यहाँ पर जो है आप सामने देखेंगे। अब आप महसूस करिए कहाँ पर आपका दबाव पड़ रहा है। जल्दी नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे कि हमने जो पैर हिप पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसको थोड़े दबाएंगे और एक पैर जो है वो सीधा रहेगा। देखो, आप देखिए आपकी कमर के ऊपर इसका पूरा दबाव महसूस हो रहा है। इस पैर को वापस ले जाएं। अब दूसरे पैर को उठाएं। पहला वाला पैर जो है हमने उठाया था वो सीधा लंबा रहेगा और दूसरे पैर को उठा के लगाने का प्रयास करें। देखिए आप कहाँ कहाँ कितना दबाव महसूस हो रहा। ये जो है जब हम कमर दर्द वालों के लिए कहते हैं तो उनके लिए इस तरह से वो आसन करेंगे तो लाभ होगा। और जो हम प्रतिदिन करते हैं, ये उठाया ये मार दिया, ये उठाया ये मार दिया, उससे उतना लाभ नहीं होगा। क्योंकि
पुनः अपन खुद महसूस करो। अब अपना बायां पैर फिर से लंबा करो और दाहिने पैर को मोड़ो और खींच के रखो। दबाव कहाँ महसूस हो रहा है? ये देखिए, आपको अब दोनों पैर को हिप पर लगाने का प्रयास करें और हमें महसूस करना है हमारे शरीर में होने वाले दबाव। ये तब हम जो किसी की कहते हैं कि भाई गैप आ गया है, कुछ आ गया है, तो इस तरह से धीरे धीरे करेंगे तो ना तो उनको जो है दर्द होगा, परंतु धीरे धीरे जो है वो ठीक होने की प्रक्रिया में आएंगे। आसनों को धीरे धीरे करेंगे तब। अब हम चलते हैं यहीं से भुजंगासन की ओर। भुजंगासन में आधा उठे, इसमें हाथ पे जोर नहीं रहे, इतना इतना ही उठे, हाथ हमारे फ्री रहे और गर्दन को उठा लें। ये अब फिर महसूस करो कि हमारे रीढ़ के उन्हीं गुरियों पर प्रभाव पड़ रहा है जिनको कहते हैं इनमें गैप आ गया। ये वापस आए। अब पूर्ण भुजंगासन में अब आप देखिए और ऊपर सिर की ओर देखिए, पैर दोनों लंबे रखें ये अच्छे से। देखो वही गुरियों पर फिर दबाव महसूस हो रहा, उनको हम दबा करके और पास में ला रहा है, जो गैप है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये उसमें हमेशा कहा जाता है कि आप वजन नहीं उठाएंगे, आगे नहीं झुकेंगे, परंतु पीछे झुकना उसमें मना नहीं है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। और उसके साथ निश्चित रूप से जब भी कहीं भी कोई दर्द हमें महसूस हो, हम यदि कपालभाति कर लेते हैं तो वो दर्द हमारा कम हो जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर भी कपालभाति कर सकते हैं। यहाँ कपालभाति करने में और आगे मंडूकासन में जब हम कपालभाति कर रहे थे उसमें क्या कोई अंतर महसूस हो रहा? करके देखें फिर से एक बार। वापस आ जाएं। पुनः करेंगे, दोनों पैरों में अंतर, अब त्रियक करेंगे और दाहिने कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। इसमें थोड़ी देर रुकेंगे। हम चाहे तो वही 30 स्ट्रोक लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा ध्यान स्ट्रोक की ओर हो जाता है और हम थोड़ी देर तक और रुक सकते हैं। वापस। आप बाएं कंधे से दाहिने एड़ी को देखेंगे। अब आप देखेंगे आपके गर्दन भी मुड़ रही है, अलग अलग हमारे रीढ़ की हड्डी के जो कशेरुका है, जिन्हें हम जो है कहते हैं, उन सब पे अलग अलग दबाव पड़ रहा है। और यदि हम थोड़ी देर रुकते हैं तो वो दबाव वहाँ महसूस होता है। अब वरना हम
जल्दी जल्दी करते हैं तो वो दबाव महसूस होता नहीं है। यहाँ पर अब हम थोड़ा विश्राम करेंगे। गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो। अब हम पेट के बल थे, अब हम पीठ की बल हो जाते हैं। पीठ के बल होने के बाद अब जो है, देखिए, बाएं पैर को उठाइए, कैंची बनाइए और दाहिने पैर सीधा रहेगा और सिर को उठा के घुटने से लगाने का प्रयास। थोड़ी देर यहाँ रुके। ये पवन मुक्त आसन। वापस दूसरा पैर। वही 30 स्ट्रोक लगा लो। दोनों पैर। देखिए, इसमें आपको, जब आप अपने सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करते हैं तो देखिए सिर पर भी बहुत अ, दबाव महसूस हो रहा है। देखिए सिर पे, सिर के दबाव को महसूस करो। जी, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से दोनों पैर को फैला लीजिए। अब हम जो है यहीं से पहले हम बाएं पैर को उठाएंगे, एक, फिर दाएं को, दो, तीन, चार, पाँच, छ, पूरा सीधा उठाओ, खींच के रखो, सात, आठ, नौ, 10, पंजा खींचा हुआ रहना चाहिए, पूरा दबाव महसूस होना चाहिए। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हम दाहिने पैर को उठाएंगे और बड़ा व्रत बनाओ। एक, दो, पैर खिंचा हुआ रहे, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, उल्टा, एक, दो, तीन, चार, पाँच,
6 7 8 9 और ये 10। अब हम माया पैर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर को उठा लें 5 बार सीधे, 5 बार उल्टे। पूरा व्रत बनाओ। 1 10 ही बार बनाओ। 2 3 4 व्रत पूरा बनाओ। 5 6 7 8 9 10। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। थोड़ा सा विश्राम, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। दोनों पैर को 45 डिग्री तक उठाइए और रोक के रखिए। पैर खींच के रखें। पंद्रह 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। बहुत बढ़िया। जो अपने आप को गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो। आपने देखा होगा कि हमें 1 मिनट भी अपने पैरों को ऊपर रखते हैं तो कितना दबाव महसूस होता है जांघों के ऊपर, पिंडली पर। गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो और अब बाएं करवट से बैठ जाइए। और अब हम चलते हैं सूक्ष्म व्यायाम की ओर, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सबसे पहले हम अपने शरीर के प्रत्येक जोड़ों पर काम करेंगे। थोड़ा हमारा जो है विश्राम भी हो जाएगा और सूक्ष्म व्यायाम भी हो जाएंगे। तो दोनों पैरों को दंडासन में आ जाएं और सबसे पहले हम ऐसा मान लें कि हमारे प्रत्येक शरीर के प्रत्येक जोड़ पर काम करना है और उंगली से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उंगली के जोड़ों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगला जोड़ आता है हमारे टखने, पंजे को आगे
आगे खींचिए, पीछे खींचिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। गोल घुमाइए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उल्टा घुमाइए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। घुटने, घुटने के लिए ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। आप दाहिने पैर को उठा करके हम व्रत बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उल्टा। एक, दो, देखिए आप पूरा घुटना घूम रहा। चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब जो है दूसरे पैर को एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उल्टा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। ये हमारे घुटने के जोड़ हो गए। अब हम चलते हैं हिप की तरफ। हिप की जोड़ के लिए हम जो है दाहिने पैर को बाएं पैर पे रखेंगे, नीचे दबाएंगे, ऊपर। ये आपका हिप का ज्वाइंट हो गया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब इसको यहाँ से गोल गोल घुमाएंगे। ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उल्टा घुमाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, और ये 10। अब हम इसी तरह से बाएं पैर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, और ये 10। अब इनको घुमा लें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उल्टा घुमा लें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। और यहीं से हम जो है अपनी तितली आसन जो है वो कर लें, बटरफ्लाई। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20। और यहाँ तितली के बाद दोनों पैर हम फैला दें और अब जो है अ, दाहिने दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे के पास जाएगा, बाएं हाथ दाहिने के ये कमर के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। आप देखेंगे आपकी पूरी जांघ जो है, यदि आपने पैर को खींच के रखा है तो उन पर दबाव पड़ रहा है और पूरी कमर जो है हमने कर ली। अब आप जो है आ जाइए, अपने आसन पर बैठ जाइए और अब हम थोड़े हाथ के सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। पहले अंगुलियां अंगूठा अंदर जोर से मुट्ठी बांधेंगे, छोड़ेंगे। टाइम देखना है क्या हो रहा है, मैं देखता हूँ। ओ चलिए, अब हम जो है 6:26 हो गए। थोड़े से जल्दी करके अपन चलेंगे प्राणायाम की ओर। बहुत बढ़िया। आप देखेंगे इसमें जो है हमारा पसीना आ रहा है। बहुत नहीं कर रहे हैं पर धीरे धीरे कर रहे हैं, उसमें जो जल्दी नहीं कर पसीना आ रहा है। अब हमने गर्दन का और कर लेते हैं। कुछ जो है सूक्ष्म व्यायाम छूट रहे हैं, उनको हम छोड़ेंगे। गर्दन का कर लेते हैं। बाएं और दाएं और, बाएं और लटका देंगे, दाएं और लटका देंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है वो जितना सहन कर सके उतना करें। गोल बना लीजिए। और अब हम प्राणायाम की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। हम बड़े कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें और इसको जो है गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। यदि हम गहरी लंबी सांस 2.5 सेकंड में ले रहे हैं और 2.5 सेकंड में छोड़ रहे हैं, यदि हम 60 भी लेंगे तो हमारे 5 मिनट हो जाएंगे। गहरी लंबी सांस लेना और जितना ज्यादा भर सको। आँख बंद रहेगी। आपको महसूस करना है आपके जो सांस भर रहे हैं वो फेफड़े में भरा रही है।
ये हमारे 36 सांस हो गई है। अब हमको जो 24 सांस लेना है वो लेना इतने ही समय में है, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको जो है अब 120 लेना है बहुत जल्दी जल्दी। गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो। और आधे मिनट के लिए शांत बैठ जाओ। अब हम चलते हैं कपालभाति। कपालभाति के साथ साथ जो है हनुमान चालीसा भी होगा। कोई भी सज्जन जो है हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मैं कपालभाति करता हूँ, आप लोग भी कपालभाति करें। आदरणीय विनायक जी, चाहे तो आप कर दें। जी जी मैं करता हूँ। ओम श्री रामाय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए।
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि को भी त कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जलधि लांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय,
बोलो भाई सब संतन की जय। योगा हर परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत अब सुंदर, बहुत सुंदर। आगे की बहुत ओर ही जय बढ़ते जय हैं। श्री राम। बाह्य श्री राम, प्राणायाम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा। बाह्य जी प्राणायाम, गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें और 3 बंद लगाएं, मूल बंद, उड़ियन बंद और जालंधर बंद। समय अपने पास बहुत कम है। छोड़ देंगे और अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम 2 मिनट के लिए। गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो। क्रिया पूर्ण कर विश्राम। अब हम भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव का ध्यान करेंगे। भ्रामरी। तीन बार ओम का उच्चारण। ओम। 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 प्रणव का ध्यान अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, किस तरह से आ रही है, किस तरह से जा रही है।
पूर्ण कर दोनों हाथ को आपस में रगड़ाएं। अपने नेत्र पर रखें, आंखों को हथेली के अंदर खोलें और इस तरह से मालिश करते हुए पूरे शरीर पर इस ऊर्जा को महसूस करें। और अब हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्त साधकों को सादर प्रणाम, नमन। ओम। इस तरह से आज का हमारा योगाभ्यास का कार्यक्रम समापन हुआ। ओम। खूप छान, खूप छान। और अब जो है हम थोड़ा सा थोड़ा लेंगे अपने जो है शासन करा दीजिए। तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव, फोटो खिंचवाइए। सुंदर फोटो निकल रही है। और अब थोड़ा सा हम अपने दांत नहीं बताएंगे और थोड़ा खिलखिलाएंगे।